लीजिए पेश खिदमत है खौफनाक इमारत का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लेडी जहांगीर और इमरान का आमना सामना हो रहा है। लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी भुएं उठाकर बोली, नहीं हरगिज़ नहीं, कोई बात नहीं। इमरान मासूमियत से मुस्कुराकर बोला, कन्फ्यूशस ने कहा था, मुझे कन्फ्यूशस से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो झुंझला कर बोली, तो D.H. लांस का एक जुमला सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से हट जाओ। लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली, ओ इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं। शट अप, आपकी मर्ज़ी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह ही से मौसम बहुत खुशगवार था। वो मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, इसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर गई। वो थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाए रही, फिर सिगरेट का एक तवील कश लेकर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली, मैं अब भी तुम्हारी हूँ मगर। सर जहांगीर, इमरान मायूसी से बोला, दफन करो इसे। हाँ तो क्या मर गए? इमरान घबरा कर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर हंस पड़ी, तुम्हारी हिमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं। वो अपनी बाईं आंख दबाकर बोली और इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। वो दही की लस्सी, ही। शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, इमरान बौखला कर बोला, मैं 1 बजे के बाद सिर्फ काफ़ी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक रम पीता हूँ। रम? लेडी जहांगीर मुँह सुकोड़ कर बोली, तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते। रम तो सिर्फ गंवार पीते हैं। नशे में ये भूल जाता हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? सबर, इमरान तवील सांस लेकर बोला, तुम जिंदगी के किसी हिस्से में भी संजीदा नहीं हो सकते। लेडी जहांगीर मुस्कुरा कर बोली, ओ आप भी शायद यही समझती हैं। इमरान की आवाज़ हद दर्जे दर्दनाक हो गई। आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े हुए थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया? लेडी जहांगीर ने कहा, मैंने कब इनकार किया था? इमरान रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो आपके वालिद साहब को सिर्फ 2-3 शेर सुनाए थे। मुझे क्या मालूम था कि इन्हें शेर और शायरी से दिलचस्पी नहीं, वरना मैं नसर में गुफ्तगू करता। वालिद साहब की राय है कि तुम परले सरे के अहमक और बदतमीज़ हो, लेडी जहांगीर ने कहा। और चूँकि सर जहांगीर इनके हम उम्र हैं, लिहाजा। शट अप, लेडी जहांगीर भन्ना कर बोली, बहरहाल मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। आवाज़ में इमरान की आवाज़ फिर दर्दनाक हो गई। लेडी जहांगीर बखौर इसका चेहरा देख रही थी। क्या वाकई तुम्हें अफसोस है? इसने आहिस्ता से पूछा। ये तुम पूछ रही हो, और वो भी इस तरह जैसे तुम्हें मेरे बयान पर शुबा हो। इमरान की आंखों में न सिर्फ आंसू झलक आए बल्कि बहने भी लगी। अरे नो माय डियर, इमरान डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? लेडी जहांगीर ने इसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। मैं इसी गम में मर जाऊंगा, वो आंसू खुश्क करता हुआ बोला। नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेडी जहांगीर ने कहा, और मैं तो हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। वो दूसरा गिलास लबरेज कर रही थी। सब यही कहते हैं, कई जगह से रिश्ते भी आ चुके हैं। कई दिन से जस्टिस फारूक की लड़की का रिश्ता भी आया था, घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे वो रिश्ता कुछ पसंद है। पसंद है? लेडी जहांगीर हैरत से बोली, तुमने इनकी लड़की को देखा है? हाँ, वही ना जो रिटाइवर्थ स्टाइल के बाल बनाती है और उम्मन तारीख चश्मा लगाए रहती हैं। जानते हो तारीख चश्मा क्यों लगाती है? लेडी जहांगीर ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। लेडी जहांगीर ने खैका लगाया। वो इसलिए तारीख चश्मा लगाती है कि इसकी एक आँख गायब है। हाय, इमरान उछल पड़ा। और गालिबन इसी बना पर तुम्हारे घर वालों ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। तुम उसे जानती हो? इमरान ने पूछा। अच्छी तरह से, और आजकल मैं इसे बहुत खूबसूरत आदमी के साथ देखती हूँ। गालिबन वो भी तुम्हारी ही तरह अहमक होगा। कौन है वो? इसके गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान भप्पर कर बोला। फिर अचानक चौंक कर खुद ही बड़बड़ाने लगा। लाहौल वाला को था, मुझे भला मुझसे क्या मतलब? बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि इंतहाई खूबसूरत नौजवान एक कानी लड़की से शादी करे। वाकई वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा, इमरान ने कहा। क्या मैं इसे जानता हूँ? पता नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानती।
और जिसे मैं ना जानती हूँ वो इस शहर के किसी आला ख़ानदान का फ़र्द नहीं हो सकता। यही कोई 15-20 दिन से क्या वो यहाँ भी आते हैं? नहीं, मैंने इन्हें कैफ़े का मेनू में अक्सर कैफ़े का नहीं मैंने इन्हें कैफ़े कामिनों में अक्सर देखा। मिर्ज़ा गालिब ने ठीक ही कहा है। नाला सरमाया एक आलम वो आलम कफ खाक, मतलब आसमां बेजा खमरी नज़र आता है मुझे। मतलब क्या हुआ? लेडी जहांगीर ने पूछा। पता नहीं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा और पुरख्याल अंदाज में मेज़ पर तबला बजाने लगा। सुबह तक बारिश ज़रूर होगी, लेडी जहांगीर अंगड़ाई लेकर बोली। सर जहांगीर आजकल नज़र नहीं आते, इमरान ने कहा। एक माह के लिए बाहर गए हुए हैं। गुड, इमरान मुस्कुरा कर बोला। क्यों? लेडी जहांगीर ने इसे मायने खेद नज़रों से देखने लगी। कुछ नहीं, कन्फ्यूजन ने कहा है। मत बोर करो, लेडी जहांगीर छिड़कर बोली। वैसे ही बाई दी वे, क्या तुम्हारा रात भर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? मैं कहीं तन्हाई में बैठकर रोना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल गधे हो, बल्कि गधे से भी बदतर। मैं भी यही महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी छत के नीचे रोने का मौका दोगी? कन्फ्यूशस ने कहा है। इमरान प्लीज शट अप। लेडी जहांगीर, मैं एक लंडोरे मुर्ख की तरह उदास हूँ। चलो उठो, लेकिन अपने कन्फ्यूशस को यहीं छोड़ो। चलो, बुरियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन आधा घंटे के बाद इमरान लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में खड़ा इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेडी जहांगीर के जिस्म पर सिर्फ शब ख्वाबी का लिबादा था। वो अंगड़ाई लेकर मुस्कुराने लगी। क्या सोच रहे हो? इसने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मैं सोच रहा था कि आखिर किसी मसलस के तीनों जावियों का मजमा दो जाविया क़ाइम के बराबर क्यों होता है? बकवास शुरू कर दी तुमने। लेडी जहांगीर की नशीली आंखों में झंझलाहट झांकने लगी। माय डियर लेडी जहांगीर, अगर मैं ये साबित कर दूं कि जाविया क़ाइमा कोई चीज़ ही नहीं है तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूँ। जहन्नुम में जा सकते हो। लेडी जहांगीर बुरा सा मुँह बनाकर बड़बड़ाई। जहन्नुम? क्या तुम्हें जहन्नुम पर यकीन है? इमरान, मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी। लेडी जहांगीर, मुझे नींद आ रही है। सर जहांगीर की ख्वाबगाह में इनका स्लीपिंग सूट होगा, पहन लो। शुक्रिया। ख्वाबगाह किधर है? सामने वाला कमरा, लेडी जहांगीर ने कहा और बेचैनी से टहलने लगी। इमरान ने सर जहांगीर की ख्वाबगाह में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जहांगीर टहलती रही और 10 मिनट गुजर गए। आखिर वो झंझलाकर सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आई। धक्का दिया, लेकिन अंदर से चिटकनी चढ़ा दी गई थी। इमरान, क्या करने लगे इमरान? इसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब नदारद। फिर इसे महसूस हुआ जैसे इमरान खर्राटे भर रहा हो। इसने दरवाजे से कान लगा दिए। हकीकतन वो खर्राटों ही की आवाज़ थी। फिर दूसरे में वो एक कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे के ऊपर शीशे से कमरे के अंदर झांक रही थी। इसने देखा इमरान कपड़े जूतों समेत सर जहांगीर के पलक पर पड़ा खर्राटे ले रहा है। इसने बिजली भी नहीं बुझाई थी। वो अपने होठों को दायरे की शक्ल में सुकोड़े इमरान को किसी भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर इसने हाथ मारकर दरवाजे का एक शीशा तोड़ दिया। नौकर शागिर्द पेशे में सोए हुए थे, वरना शीशे की झनाके के इनमें से एक आधा ज़रूर जगा देते। वैसे ये और बात है कि इमरान की नींद पर इनका ज़रा बराबर भी असर न पड़ा। लेडी जहांगीर ने अंदर हाथ डालकर चटकनी गिरा दी। नशे में तो थी ही, जिस्म का पूरा जोर दरवाजे पर दे रखा था। चटकनी गिरते ही दोनों पट खुल गए और वो कुर्सी समेत ख्वाबगाह में जा गिरी। इमरान ने गुनगुनाती आवाज़ में करवट बदली और बड़बड़ाने लगा। हाँ, थक गई। थिलिक गैस की वो कुछ मीठी मीठी सी होती है। पता नहीं वो जाग रहा था या ख्वाब में बढ़ रहा था। लेडी जहांगीर फर्श पर बैठी अपनी पेशानी पर हाथ फेर कर बसोर रही थी। 2-3 मिनट बाद उठी और इमरान पर टूट पड़ी। सुअर कमीने, तुम्हारे बाप का घर है, उठो, निकलो यहाँ से। वो इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। इमरान बौखला कर उठ बैठा। हाय, क्या सब भाग गए? दूर हो जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर ने इसका कॉलर पकड़कर झटका मारा। हाँ, सब ठीक है। इमरान अपना गिरेबान छुड़ाकर फिर लेट गया। इस बार लेडी जहांगीर ने बालों से पकड़कर इसे उठाया। हाय,
क्या अभी नहीं गया? इमरान झल्ला कर उठ बैठा। सामने एक आदम आईना रखा हुआ था। वो तो आप हैं। वो आईने में अपना आँख देखकर बोला। फिर इस तरह मुक्का बनाकर उठा जैसे इस पर हमला करेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ रहा था जैसे किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फूंक फूंक कर ख़त्म रख रहा हो। फिर अचानक सामने से हटकर एक किनारे पर चलने लगा। आईने के करीब पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर की तरफ देख रहा था। इस तरह होंठ पर उंगली रख ली जैसे वो आईने के करीब नहीं बल्कि किसी दरवाजे से लगा खड़ा हो, किसी बात का मुंतज़िर हो कि जैसे ही दुश्मन दरवाजे में कदम रखेगा वो इस पर हमला कर बैठेगा। लेडी जहांगीर हैरत से आंखें फाड़े इसकी हरकत देख रही थी, लेकिन इससे खबर कि वो कुछ कही थी। इमरान ने पैंतरा बदल कर आईने पर एक घुसा रसीद कर ही दिया। हाथ में चोट लगी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे एक बेहोश आ गया। लाहौल वाला खोता वो आँखें मल कर बोला और कैसे नहीं हंसने लगा। और फिर लेडी जहांगीर को भी हंसी आ गई, लेकिन वो जल्दी संजीदा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए थे? वो मैं शायद भूल गया, शायद इस उदास था। लेडी जहांगीर तुम बहुत अच्छी हो। मैं रोना चाहता हूँ, अपने बाप की खबर पर रोना। निकल जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर कन्फ्यूज है। शट अप! लेडी जहांगीर ने इतने ज़ोर से चीखा कि इसकी आवाज़ भर आ गई। बहुत बेहतर, इमरान सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, गोया लेडी जहांगीर ने बहुत जिंदगी और नरमी से इसे कोई नसीहत की हो। यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छा, इमरान ने कहा और इस कमरे से लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में चला आया। वो इसकी मसीर पर बैठने ही जा रहा था कि लेडी जहांगीर तूफान की तरह इसके सर पर पहुंच गई। अब मजबूरन मुझे नौकरों को जगाना पड़ेगा, इसने कहा। ओ तुम कहाँ तकलीफ़ करोगी, मैं जगाए देता हूँ। कोई ख़ास काम है क्या? इमरान मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेडी जहांगीर दांत पीस कर बोली, मगर किसी से इसका तस्करा मत करना वरना पुलिस। खैर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर छुरी तेज ना हो तो तेज़ कर दो। रिवाल्वर से मारने का इरादा है तो मैं इसके राय ना दूंगा। सन्नाटे में आवाज़ दूर दूर तक फैलती है। अलबत्ता जहर ठीक रहेगा। इमरान खुदा के लिए लेडी जहांगीर ने बेबसी से बोली, खुदा क्या, मैं इसके अदने ग़ुलामों के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। जो मिजाज यार में आए। तुम चाहते क्या हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। दो चीज़ों में से एक। क्या मौत या सिर्फ 2 घंटे की नींद? क्या तुम गधे हो? मुझसे पूछती तो मैं पहले ही बता देता कि बिल्कुल गधा हूँ। जहन्नुम में जाओ। लेडी जहांगीर और ना जाने क्या बकती हुई सर जहांगीर की ख्वाबगाह में चली गई। इमरान ने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे और कपड़ों समेत बिस्तर में घुस गया। ये सोचना खत्ते गलत होगा कि इमरान के कदम यूं ही बिला मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। इसे पहले ही से इत्तला थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है, और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौके पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती हैं। यह भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी ज़माने में इसकी मंगेतर रह चुकी थी और ख़ुद इमरान की हिमाकतों के नतीजे में यह शादी ना हो सकी। सर जहांगीर की उम्र तकरीबन 60 साल ज़रूर रही होगी, लेकिन खवी की मजबूती की बिना पर बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं मालूम होता था। इमरान दम साधे लेटा रहा। आधा घंटा गुजर गया। इसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ सर जहांगीर के ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया, जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मसेरी पर ऊंधी पड़ी बेखबर सो रही थी और उसके माथे से फॉक्स टेरियर का सर इसके कमर पर रखा हुआ था और वो भी सो रहा था। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ, जहां अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशन की। यह काफ़ी तवील और अरीस कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी और दरमियान में 3 लंबी लंबी मेज़ें। बहरहाल ये एक ज़ाती और निजी लाइब्रेरी से ज़्यादा एक पब्लिक रीडिंग रूम मालूम हो रहा था। मशरक़ी सरे पर एक लिखने की भी मेज़ थी। इमरान सीधा इसी की तरफ गया। जेब से वो पर्चा निकाला जो इसे इस खौफनाक इमारत में पुरस्कार तरीके पर मरने वाले के पास मिला था। वो इसे बगौर देखता रहा, फिर मेज़ पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद वो हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटरेट की तरफ देख रहा था। इसके हाथ में दबे हुए कागज़ के
सरनामे और इसमें कोई फ़र्क ना था। दोनों पर यकसा किस्म के निशानात थे और ये निशानात सर जहांगीर के आबो अजदाद के कारनामों की यादगार थे जो उन्होंने मुगलिया दौर हुकूमत में सर अंजाम दिए थे। सर जहांगीर इन निशानात को अब तक इस्तेमाल कर रहा था। इसके कागजात पर इसके नाम के बजाय उमूमन यही निशानात छपे हुए थे। इमरान ने मेज़ पर रखे हुए कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया। चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर एक माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़ियाँ भरने लगा। आखिर इस मामले से सर जहांगीर का क्या ताल्लुक़? ख्वाबगाह में वापस आने से पहले इसने एक बार फिर इस कमरे में झांका जहाँ लेडी जहांगीर सो रही थी और मुस्कुराता हुआ इस कमरे में चला आया जहाँ इसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर इसे बुरी तरह झंझोड़ कर जगा रही थी। वेल डन। इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा और मसेरी पर कुड़वा बैठकर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हुआ खिलाड़ियों को दाद दे रहा हो। ये क्या बेहूदगी है? लेडी जहांगीर झंझला कर बोली। ओ सारी वो चौंक कर लेडी जहांगीर को मोहतराना नज़रों से देखता हुआ बोला, हेलो लेडी जहांगीर, फरमाइए, सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ की? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? लेडी जहांगीर ने तेज़ लहजे में कहा। हो सकता है, इमरान ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा और अपने नौकरों के नाम ले लेकर इन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर इसे चंदे में घूरती रही, फिर बोली, बराए करम अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना हाय तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन हो? इमरान उछल कर खड़ा हो गया। ये तुम्हारे बाप का घर है। लेडी जहांगीर की आवाज़ बुलंद हो गई। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। इस तरह उछला जैसे अचानक सर पर कोई चीज़ गिरी हो। अरे मैं कहाँ हूँ? कमरा तो मेरा नहीं मालूम होता। अब जाओ वरना मुझे नौकरों को बुलाना पड़ेगा। नौकरों को बुलाकर क्या करोगी? मेरे लायक कोई खिदमत? वैसे तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। शट अप। अच्छा कुछ नहीं कहूँगा, इमरान बसोर कर बोला और फिर मसेरी पर बैठ गया। लेडी जहांगीर इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती रही। इसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने जूते पहने, खूंटी से कोट उतारा और फिर बड़े इत्मीनान से लेडी जहांगीर की सिंगार मेज़ पर जम गया और फिर अपने बाल दुरुस्त करते वक्त इसने इस तरह गुनगुनाया था जैसे सचमुच अपने कमरे ही में बैठा हो। लेडी जहांगीर दांत पीस रही थी, लेकिन साथ ही बेबसी की सारी अलामतें भी इसके चेहरे पर उमड़ आई थी। टाटा। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ा और अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इसका ज़हन इस वक्त बिल्कुल साफ़ हो गया था। पिछली रात के मालूमात ही इसकी तशफ़ी के लिए काफ़ी थी। सर जहांगीर की लेटर हेड का पुरस्कार तौर पर मरे हुए आदमी के हाथ में पाया जाना इस पर दलालत करता था कि इस मामलात से सर जहांगीर का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर है और शायद सर जहांगीर शहर ही में मौजूद था। हो सकता है लेडी जहांगीर इससे लाइल्म रही हो। अब इमरान को इस खुशरो आदमी की फ़िक्र थी जिसे इन दोनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था। देख लिया जाएगा, आहिस्ता से बड़बड़ा। इसका इरादा तो नहीं था कि घर की तरफ जाए, मगर जाना ही पड़ा। घर गए बगैर मोटरसाइकिल किस तरह मिलती? इसे ये भी तो मालूम करना था कि वह खौफनाक इमारत दरअसल थी किसकी। अगर इसका मालिक गांव वालों के लिए अजनबी था तो जाहिर है कि इसने वो इमारत खुद ही बनवाई होगी, क्योंकि तर्ज तामीरात बहुत पुराना था। लिहाजा ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि इसने भी इसे किसी से ख़रीदा ही होगा। घर पहुंचकर इमरान की शामत ने इसे पुकारा। बड़ी भी शायद पहले ही से भरी बैठी थी। इमरान की सूरत देखते ही आग बबूला हो गई। कहाँ थे रे कमीने सुअर? ओ अम्मा भी गुड मॉर्निंग डियरेस्ट। मॉर्निंग के बच्चे, मैं पूछती हूँ रात कहाँ था? वो अम्मा भी क्या बताऊँ, वो हज़रत मौलाना बल्कि मुर्शदी व मौलाई सैयदना जिगर मुरादाबादी हैं ना लाहौर वला खुद। मतलब यह है कि मौलवी तफस्सल हुसैन क़िबला की खिदमत में रात हाज़िर था। अल्लाह अल्लाह, क्या बुजुर्ग है अम्मा भी। बस ये समझ लीजिए कि मैं आज से नमाज शुरू कर दूंगा। अरे कमीने कुत्ते, तू मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, बना रहा है? बड़ी भी झंझलाती हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। अरे तौबा अम्मा भी। इमरान ज़ोर से अपना मुंह पीटने लगा।
आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। और फिर सुरैया को आते देखकर इमरान ने जल्द से जल्द वहाँ से खिसक जाना चाहा। बड़ी भी बराबर बड़बड़ाई जा रही थी। अम्मा भी आप ख्वामोखा अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं, दिमाग में खुश्की बढ़ जाएगी, सुरैया ने आते ही कहा। और ये भाईजान इनको तो खुदा के हवाले कीजिए। इमरान कुछ ना बोला। अम्मा भी को बड़बड़ाता छोड़कर तो नहीं जा सकता था। शर्म नहीं आती, बाप की पगड़ी उछालते फिर रहे हैं। सुरैया ने अम्मा भी के किसी मिसरे पर गरा लगाई। हाय, तो क्या अब्बा जान ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी? इमरान मसरत लहजे में चीखा। अम्मा भी इख्तलाफ की मरीज़ा थी, आज़ाब भी कमज़ोर थे, लिहाजा इन्हें गुस्सा आ गया। इसी हालत में हमेशा इनका हाथ जूती की तरफ जाता था। इमरान इत्मीनान से ज़मीन पर बैठ गया और फिर तड़तड़ा की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुन सका। अम्मा भी जब इसे जी भर के पीट चुकी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुरैया इन्हें दूसरे कमरे में घसीट कर ले गई। इमरान की चचाजाद बहनों ने इसे घेर लिया। कोई इसके कोट से गर्द छाड़ रही थी और कोई टाई की गिरे दुरुस्त कर रही थी। एक ने सर पर चंपी शुरू कर दी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकाल सिलगाई और इस तरह खड़ा जैसे बिल्कुल तना हो। 2-4 कस लेकर इसने अपने कमरे की राह ली और इसकी चचाजाद बहनें जरीना और सोफिया एक दूसरे का मुंह ही देखती रह गई। इमरान ने कमरे में आकर फ्लैट हाइट एक तरफ उछाल दी, कोट मसेरी पर फेंका और एक आराम कुर्सी पर गिरकर ऊँघने लगा। रात वाला कागज़ अब भी इसके हाथ में दबा हुआ था। इस पर कुछ हिंसे लिखे हुए थे, कुछ पैमाइशें थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बड़ाई ने कोई चीज़ गढ़ने से पहले इसके मुख्तलिफ हिस्सों के तनासब का अंदाज़ा लगाया हो। बज़ाहिर इस कागज़ के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन इसका ताल्लुक़ एक नामालूम लाश से था, ऐसे आदमी की लाश से जिसका कत्ल बड़े पुरअसरार हालत में हुआ था। और इन हालात में ये दूसरा कत्ल था। इमरान को इस सिलसिले में पुलिस या महकमे सुरक्षानी की मशगूलियत का कोई इल्म नहीं था। इसने फैयाज से यह भी मालूम करने की ज़हमत गवारा नहीं की थी कि पुलिस ने इन हादसात के मुताल्लिक़ क्या राय कायम की है। इमरान ने कागज़ का टुकड़ा अपने सूटकेस में डाल दिया और दूसरा सूट पहनकर दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी मोटरसाइकिल इसी कस्बे की तरफ जा रही थी जहाँ वो खौफनाक इमारत वाक़ थी। कस्बे में पहुंचकर इस बात का पता लगाने में दुश्वारी ना हुई कि वो इमारत पहले किसकी मुल्कियत थी। इमरान इस ख़ानदान के एक ज़िम्मेदार आदमी से मिला जिसने इमारत जज साहब के हाथ फ़रोख्त की थी। अब से 8 साल पहले की बात है, इसने बताया। अय्याज साहब ने इमारत हमसे ख़रीदी थी। इसके बाद मरने से पहले वो इसे शहर के किसी जज साहब के नाम क़ानूनी तौर पर मुंतकिल कर गए। अय्याज साहब कौन थे? पहले कहाँ रहते थे? इमरान ने सवाल किया। हमें कुछ नहीं मालूम। इमारत ख़रीदने के बाद 3 साल तक ज़िंदा रहे, लेकिन किसी को कुछ न मालूम हो सका कि वे कौन थे और पहले कहाँ रहते थे। इनके साथ एक नौकर था जो अब भी इमारत के सामने एक हिस्से में मुक़ीम है, यानी ख़बर का वो मुजाहिर। इमरान ने कहा और बूढ़े आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वो ख़बर भी अय्याज साहब ही ने दरियाफ़्त की थी। हमारे ख़ानदान वालों को तो इसका इल्म नहीं था। वहाँ पहले कोई ख़बर नहीं थी। हमने अपने बुज़ुर्गों से भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ओह, इमरान घूरता हुआ बोला, भला ख़बर किस तरह दरियाफ़्त हुई थी? उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस जगह कोई शहीद मर्द दफन है। दूसरे ही दिन खबर बनानी शुरू कर दी। खुद ही बनानी शुरू कर दी? इमरान ने हैरत से पूछा। जी हाँ, वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। काफ़ी दौलतमंद भी थे, लेकिन इन्हें कंजूस नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वो दिल खोल कर खैरात करते थे। जिस कमरे में लाश मिली थी इसकी दीवारों पर प्लास्टर है, लेकिन दूसरे कमरों में नहीं। इसकी क्या वजह है? प्लास्टर भाई अय्याज साहब ही ने किया था खुद ही। जी हाँ, इस पर यहाँ के कब्ज़े में तो बड़ी चेमोगियाँ हुई होंगी। नहीं, ख़त्ई नहीं जनाब। अब भी यहाँ लोगों का यही ख्याल है कि अय्याज साहब कोई पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, और मेरा ख्याल है कि इनका नौकर भी बुजुर्गी से खाली नहीं। कभी ऐसे लोग भी अय्याज साहब से मिलने के लिए आए थे जो यहाँ वालों के लिए अजनबी रहे होंगे? जी नहीं, मुझे तो याद नहीं।
मेरा ख्याल है कि इनसे कभी कोई मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बूढ़े से मुसाफा करके अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अब वो इसी इमारत की तरफ जा रहा था और इसके जहन में बेवक्त कई ख्याल थे। अयाज ने वो खबर खुद ही बनाई थी और कमरे में प्लास्टर भी खुद ही किया था। क्या वो एक अच्छा माहमार भी था? खबर वहाँ पहले नहीं थी, वो अयाज ही की दरियाफ्त थी। इसका नौकर आज भी खबर से चिमटा हुआ है। आखिर क्यों? इसी एक कमरे में प्लास्टर करने की क्या ज़रूरत थी? इमरान इमारत के करीब पहुंच गया। बैरूनी बैठक जिसमें खबर का मुजाविर रहता था खुली हुई थी और वह खुद भी मौजूद था। इमरान ने इस पर एक उजड़ती सी नज़र डाली। ये मतवसत उम्र का एक खौवी हैकल आदमी था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें सुर्ख थी। शायद हमेशा ऐसी ही रहती थी। इमरान ने 2-3 बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं और फिर पुराने अहमक इसके चेहरे पर पुराने अहमकपन के आसार उभर आए। क्या बात है? इसे देखते ही नौकर ने ललकारा। मुझे आपकी दुआ से नौकरी मिल गई है, इमरान सादतमंदाना लहजे में बोला। सोचा कुछ आपकी खिदमत करता चलूं। भाग जाओ। खबर का मुझे सुर आंखें निकालने लगा। अब इतना ना तड़पाइए, इमरान हाथ जोड़कर बोला। बस आखिरी दरख्वास्त करूँगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुजावर एक बैग नरम पड़ गया। लड़का? बस एक लड़का बगैर बच्चे के घर सोना लगता है। यह हज़रत 30 साल से बच्चे की आरज़ू है। 30 साल तुम्हारी उम्र क्या है? मुजावर इसे घूरने लगा। 25 साल। भागो, मुझे लौंडा बनाते हो, अभी भस्म कर दूंगा। आप गलत समझे या हजरत, मैं अपने बाप के लिए कह रहा था। दूसरी शादी करने वाले हैं, जाते हो या? मुजावर उठता हुआ बोला। सरकार, इमरान हाथ जोड़कर सादतमंदाना लहजे में बोला। पुलिस आपको बेहद परेशान करने वाली है। भाग जाओ, पुलिस वाले गधे हैं। वो फ़कीर का क्या बिगाड़ेंगे? फ़कीर के ज़ेर साए 2 खून हुए होंगे। पुलिस जज साहब की लड़की से क्यों नहीं पूछती कि वो एक मुसंडे को लेकर यहाँ क्यों आई थी? या हज़रत, पुलिस वाकई घटी है। आप ही कुछ रहनुमाई फरमाएं। तुम खुफिया पुलिस मैन हो? नहीं सरकार, मैं अखबार का कारनामा निगार हूँ। अखबार का नामा निगार हूँ। कोई नई खबर मिल जाएगी तो पेट भरेगा। हाँ अच्छा, बैठ जाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मकान जहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार है बदकारी अड्डा बने। पुलिस को चाहिए कि इसकी रोकथाम करे। यह हज़रत, मैं बिल्कुल नहीं समझा, इमरान मायूसी से बोला। मैं समझता हूँ, मुजावर अपनी सुर्ख आंखें फाड़ कर बोला। 14 तारीख को जज साहब की लौंडिया अपने एक यार को लेकर यहाँ आई थी और घंटों अंदर रही थी। आपने इतराज़ नहीं किया? मैं होता तो दोनों के सर फाड़ देता। तौबा तौबा, इतने बड़े बुजुर्ग के मज़ार पर। इमरान अपना मुंह पीटने लगा। बस खून के घूंट पी कर रह गया था। क्या करूं? मेरे मुर्शिद ये मक्कान इन लोगों को दे गए हैं, वरना बता देता। आपके मुर्शिद? हाँ, हज़रत अय्याज रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे पीर थे। इस मकान का ये कमरा मुझे दे गए हैं ताकि मज़ार शरीफ की देखभाल करता रहूं। क्या अय्याज साहब का मज़ार शरीफ कहाँ है? इमरान ने पूछा। कब्रिस्तान में। इनकी तो वसीयत थी कि मेरी खबर बराबर कर दीजिए, कोई निशान न रखे। तो जज साहब की लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ पहचानता हूँ, वो कहानी है। हाय, इमरान ने सीने पर हाथ मारा। ओ, मुजावर इसे घूरने लगा। अच्छा हजरत, 14 की रात को वो यहाँ आई थी और 16 की सुबह को लाश पाई गई। एक नहीं, अभी हज़ारों मिलेंगी। मुजावर को जलाल आ गया। मज़ार शरीफ की बेहुरमती है। मगर सरकार, मुमकिन है कि वो इसका भाई रहा हो? हरगिज़ नहीं, जज साहब के कोई लड़का नहीं। तब तो फिर मामला हप। इमरान अपना दाना कान खिंचाने लगा। इमरान वहाँ से भी चल पड़ा और फिर कब्ज़े के अंदर वापस जा रहा था। 2-3 घंटे तक वह मुख्तलिफ लोगों से पूछ-गुछ करता रहा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। लीजिए, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 खौफनाक इमारत का रोक रहा हूँ। आगे पार्ट नंबर 4 सुनिए। इंटरेस्टेड नावल है। आप लोगों से गुजारिश है, ये पहला नावल है इमरान सीरीज़ का, आप भी इंजॉय कीजिए।